हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैथ्स में एक सीरीज जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, जीरो टू प्रो सीरीज की आज हम पहली क्लास करने वाले हैं। और स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? मल्टीप्लिकेशन से। देखिए, पहले हम कैलकुलेशन सीखेंगे। कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यू रूट, फ्रैक्शन, इसके अलावा डिजिटल सम, काफी कुछ चीजें हम समझने वाले हैं। तो इसी में सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। देखिए, मल्टीप्लिकेशन में तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे मेथड हैं जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जल्दी जल्दी कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। तो इसी में आज जो मेथड हम डिस्कस करेंगे क्या? बेस मेथड। ठीक है। बेस मेथड से हम काफी जल्दी आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा कुछ बातों को क्लियर कर लेते हैं कि सर बेस मेथड अगर है तो बेस मेथड से मल्टीप्लिकेशन हम कैसे फास्ट कर सकते हैं या क्या अप्रोच है। ठीक है ना। एक बात समझिएगा कि बेस मेथड में पहले हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि बेस मेथड में मैं किन किन को बेस मानने वाला हूं, पहले वो मुझे पता होना चाहिए। देखिए, हम 10 20 30 40 ऐसा कोई बेस नहीं मानेंगे, क्योंकि 10 20 30 40 के लिए बेस मानने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। थोड़े से बड़े नंबर हो तो वहां पे बेस मान के सॉल्व करें तो थोड़ा सा फायदा भी है। तो बेस मेथड में सबसे पहला जो बेस हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे 100। 100 बेस के बाद में हम बात करेंगे 200, फिर यहाँ पे 300, 400। इस तरीके से हम बेस मेथड से मतलब इनको बेस मान के हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अब रही बात कि सर 100 बेस का मतलब क्या है। देखो, 100 बेस का मतलब क्या होगा? 100 बेस का मतलब होगा ऐसे नंबर जो 100 के आसपास होंगे, 100 के क्लोज होंगे। और 200 का मतलब क्या होगा? ऐसे नंबर जो 200 के आसपास यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है ना। चीजें बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और तीन टाइप को हम डिस्कस करेंगे। सर तीन टाइप कौन कौन से होंगे? जैसे पहला टाइप मैं लेके चल रहा हूँ कि सर दो नंबर होंगे और दोनों के दोनों नंबर सब बेस के ऊपर होंगे। जैसे सपोज मैं 100 बेस मानता हूं, तो दोनों नंबर सब 100 के अबव होगा। ठीक है। दूसरा केस हम क्या लेके चलेंगे? सर दोनों नंबर 100 से क्या नीचे होंगे, यानी क्या कम होंगे। और तीसरा केस मैं लेके चलूंगा जहां पे एक नंबर बेस के ऊपर होगा और दूसरा नंबर बेस से क्या नीचे होगा। तीन केस ही बन सकते हैं, तीन के अलावा कोई और चौथा केस नहीं बनेगा। तीन केस में सर पहला केस तो यही है कि सर दोनों नंबर बेस के अबव। सर दूसरा केस क्या है? सर दोनों नंबर बेस के क्या बिलो। और तीसरा केस क्या हो सकता है? सर एक नंबर बेस से ऊपर है लेकिन एक नंबर बेस से क्या नीचे है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं 100 बेस से। 100 बेस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग। नंबर जैसे लिखा है मैंने 103 इंटू 109। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या बनेगा। सिंपल, आप यहां पे लिखिए 103 और यहां लिखा मैंने क्या? 109 लिखा। अब पहले मैं ये देखूंगा सब 103 100 से कितना ज्यादा है। सब 103 100 से 3 ज्यादा है। कितना सर? 3 ज्यादा है। ओके। फिर सर 109 100 से कितना ज्यादा है? सर 9 ज्यादा है। कितना? आप 9 ज्यादा है। सिंपल सा फन टाइप। ठीक है ना। सर ये 3 ज्यादा था और सर ये कितना? 9 ज्यादा है। अब आपको करना क्या है? पहले आप क्रॉस डायरेक्शन में किसी भी वैल्यू को ऐड कर दो, किसी को भी। जैसे 103 प्लस 9 कर सकता हूं या 109 प्लस 3 भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, आपकी मर्जी है। आप कुछ भी यहां पे लगा सकते हैं। मैं 103 प्लस 9 कर लेता हूं। ये वाली वैल्यू कितना आएगा? 11 कितना? 2 आएगा। हाँ, लास्ट में दो जीरो में लगा देता हूं कि बस इसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए दो जीरो मैंने लगा दिया। अब आपको करना क्या है? सर ये 3 और 9 ज्यादा था ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 9 आपने किया, 3 इंटू 9 यानी कितना आएगा? 27 आएगा। और बस करना क्या है? इन दोनों को प्लस कर दीजिए। प्लस अगर आप करते हैं तो सर आंसर क्या बन जाएगा? 112 कितना? 27। और ये मेरा क्या हो गया? आंसर बन गया। देखिए, सिंपल सा मेथड है, दोबारा समझना। मैंने क्या बोला? 103 100 से 3 ज्यादा है, 109 100 से 9 ज्यादा है। मैंने बोला किसी भी क्रॉस डायरेक्शन में ऐड कर दो, किसी भी, है ना। तो 103 प्लस 9 कितना? 112 होगा। और दो जीरो मैंने लगा दिया और 3 इंटू 9 कितना? 27। इसको अगर ऐड करता हूं तो आंसर कितना रहा है? 112 कितना? 27। और भी समझते हैं एग्जांपल, और भी देखेंगे ध्यान से, ताकि और अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है? 112 इंटू 115। तो करना मुझे क्या है सर? 112 कर दीजिए। यहाँ पे कितना? 115 कर लेते हैं, इनको ऐड करेंगे। पहले आप ये देखो सर 100 से कितना ज्यादा है? सर ये 100 से 12 ज्यादा है और ये 100 से कितना? 15 ज्यादा है। ओके। अब करेंगे क्या? ऐड कर दो, क्रॉस डायरेक्शन में ऐड करेंगे। सब 112 प्लस कितना? 115। 112 प्लस 115 यानी कितना आएगा? 127 आएगा। और दो जीरो आप यहाँ पे लगा दीजिए।
इसके बाद करना क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 12 आप करेंगे तो वैल्यू कितना 180 आएगा। और इसको अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ऐड करने के बाद आंसर कितना रहा, 128 कितना 80। देखिए बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान मेथड है। हाँ, मैं लिख लिख के समझा रहा हूं, कोशिश करना कि आप माइंड में कैलकुलेट करें। जितना ज्यादा कैलकुलेशन आपके माइंड में चलेगा उतना ज्यादा जल्दी आंसर निकल के आना चाहिए। और भी समझते हैं। देखिए ये तो हमने समझा दोनों नंबर 100 के ऊपर थे। अब दूसरा केस हम देखेंगे, जब दोनों नंबर 100 से क्या नीचे है, 100 से नीचे होगा तो कैसे कर सकता हूं। देखिए नंबर क्या लिखा हुआ है 96 और इंटू कितना 83। अब करेंगे क्या सर, अगर देखा जाए तो 96 100 से कम है, कम है तो कितना -4, कितना पे कम है तो क्या -4। देखिए अगर ज्यादा होगा तो प्लस करेंगे, कम होगा तो क्या माइनस करेंगे। 83 100 से कम है, वो कितना कम है सर, 17 कम है, कितना सर 17 कम है। अब करना क्या है, किसी भी क्रॉस डायरेक्शन पे हम सॉल्व करेंगे। जैसे होगा क्या 83 -4, अच्छा 83 -4 कितना होगा 79 होगा, और 2 जीरो लगा लेते हैं और इनका कर लेते हैं आपस में क्या मल्टीप्लाई। अब देखिए -4 इंटू -17 है, -4 इंटू कितना -17 है। ये सबको पता होगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू किस में आएगा, प्लस आएगा। भाई माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए कितना आया 68 आया। इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो ऐड करने के बाद आंसर क्या बन गया 79 कितना 68, कितना 79 कितना 68। फिर से समझिएगा मैंने क्या किया, 96 और 83 रहा, 96 100 से 4 कम है तो -4 लिखा, 83 100 से 17 कम है मैंने -17 लिखा। मतलब किसी भी क्रॉस डायरेक्शन में चले जाइए, किसी भी डायरेक्शन में, तो 83 -4 कितना 79 आया। 2 जीरो मैंने यहाँ पे लगा दिया और -4 इंटू -17 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा +68 आएगा। इन दोनों को ऐड किया, आंसर क्या बन गया 79 कितना 68। आंसर कितना है 79 कितना 68 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तीसरा केस जो हमने देखा था कि सर एक नंबर बेस से ऊपर हो सकता है, एक नंबर बेस से क्या नीचे हो सकता है। तो चलिए इसी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ लिख देंगे हम क्या 1 1 कितना 4, और यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या 96, कितना पे 1 1 4 और कितना 96। अब सर ये 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है तो +14 कर लीजिए। सर 96 100 से कम है, कितना कम है सर 4 कम है तो माइनस कितना 4 कर लेते हैं। अब देखिए किसी भी क्रॉस डायरेक्शन में जाना है, बस इतना ध्यान रखना, अगर मैं यहां जाऊंगा तो इनको मुझे प्लस करना होगा, इस वाले डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। अगर प्लस का साइन लगा है तो ऐड होगा, माइनस का साइन लगा हुआ है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए तो 1 1 4 -4 यानी कितना आएगा 1 1 कितना 0 आएगा, और 2 जीरो यहाँ पे मैं लगा देता हूं, सिंपल है 2 जीरो लगा लीजिए। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 14 इंटू -4, देखिए 14 इंटू अगर -4 अगर करेंगे तो वैल्यू कितना माइनस कितना 56 आएगा, एक प्लस और एक माइनस, तो मल्टीप्लाई किस में आएगा सर माइनस में आएगा, तो माइनस यहाँ पे 56 में कर लेता हूं। अब सिंपल है, मुझे माइनस करना है तो माइनस करेंगे, 10 6 यानी कितना 4 होगा, 10 6 कितना 4 होगा, 10 -1 कितना होगा 9 होगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे कितना 1, तो आंसर क्या बनेगा 10944, कितना आंसर आएगा 10944। देखिए मेथड बहुत इजी है, बहुत आसान सा मेथड है। अगर मेथड को आप ध्यान से देखेंगे ना तो मेरे हिसाब से कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। जितना ज्यादा है प्लस कर लो, जितना कम है माइनस कर दो, क्रॉस डायरेक्शन में प्लस माइनस जो भी हो रहा है उसे करिए, और जो भी कम या ज्यादा वैल्यू थी उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ऐड कर देंगे, अगर निगेटिव आती है तो क्या कर देंगे माइनस करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, एक और देखते हैं 100 से ऊपर और 100 से क्या नीचे। तो ये क्या लिखा है सर 123, कितना 123, और ये कितना लिखा है सर 89 लिखा हुआ है। अब करेंगे क्या सर, ये 23 ज्यादा है, 100 से 23 ज्यादा है, और ये 100 से क्या 11 कम है, कितना 11 कम है। अब होगा क्या, किसी भी डायरेक्शन में प्लस माइनस कर लेते हैं, तो अगर यहां से यहां माइनस करूंगा तो 123 माइनस कितना 11, तो मेरे हिसाब से वैल्यू कितना 1 1 कितना 2 आ रहा है, और 2 जीरो यहाँ पे मैं लगा लेता हूं। अब क्या होगा सर 23 इंटू कितना -11, देखिए 23 इंटू कितना -11 मुझे करना है, तो ये जो वैल्यू आना चाहिए कितना आएगा 253 आएगा, वो भी किस में माइनस में आएगा, वो भी किस में आएगा माइनस में आएगा। तो माइनस यहाँ पे 253 में लिख लेता हूं, और इसको माइनस करते हैं, 10 3 यानी कितना 7 होगा, 10 6 यानी कितना 4 होगा, 12 3 कितना 9 होगा, 1 1 कितना 0 होना चाहिए, और यहाँ पे कितना 1 आएगा, तो आंसर क्या बन गया 109 कितना 47। आंसर कितना है 109 कितना 47 है। अब देखो
जो तरीका हमने 100 बेस पे यूज किया है ना, वही सेम तरीका 200 बेस पे लगेगा, वही सेम तरीका 300 बेस पे लगेगा। अगर 100 बेस आपको क्लियर है तो इसका मतलब 200, 300, 400 कुछ भी अगर बेस बोलेगा तो कहीं ना कहीं आप वहां पे आंसर को निकाल पाओगे। जैसे अब हम आते हैं 200 बेस पे, और 200 बेस पे देखते हैं सर 200 बेस पे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे लिखा क्या है 209 इंटू कितना 204, तो सिंपल आप लिखिए यहाँ पे क्या 209 और इनटू क्या 20 कितना 4 कर लेते हैं। सर ये 200 से 9 ज्यादा है तो प्लस 9 किया। सर ये 200 से क्या 4 ज्यादा है तो प्लस कितना 4 किया। ओके, अब करना है कैसा है, क्रॉस डायरेक्शन में ऐड कर देंगे। 209 प्लस 4 यानी कितना आएगा 21 कितना 3 आएगा, कितना आएगा 21 कितना 3 आना चाहिए। हाँ, अब एक बात थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। सर ध्यान मुझे क्या रखना है कि अगर कभी ऐसा हुआ, कभी अगर ऐसा हुआ कि सर जो बेस है, बेस अगर मैं 200 मानता हूं, क्या मानता हूं 200 मानता हूं, तो ऐड करने के बाद या माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा इसमें पहले मुझे मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा अगर 200 बेस है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि सर यहाँ पे 200 नहीं, यहाँ पे 300 बेस है, अच्छा 300 बेस अगर आप मानते तो इसका मतलब प्लस या माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आता उसमें मल्टीप्लाई में 3 कर देता, इंटू 3 से करता। सेम अगर आप बेस 400 अगर मानते तो 400 बेस मानने पे आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 4 से करना है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, 200 बेस तो 2 से मल्टीप्लाई, 300 बेस तो 3 से मल्टीप्लाई, 400 बेस तो 4 से मल्टीप्लाई, अगर 500 बेस होगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, है ना। सपोज कोई बच्चा कहे कि सर 1000 बेस तो क्या करेंगे, भाई 1000 बेस होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1100 बेस मानोगे तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि इतने बड़े बड़े नंबर देखेगा नहीं हमको, लेकिन अगर दिखता है आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 1000 पे 10 से मल्टीप्लाई होगा, 1100 बेस मारोगे तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सा लॉजिक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 213 इंटू 2 यानी कितना होगा 426 होना चाहिए। देखो 20 तो आपको लगाना ही लगाना है, वो तो आप लगाएंगे, और 9 इंटू 4 कर लीजिए, 9 इंटू 4 कितना 36 आएगा, कितना 36 आएगा। इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो आंसर कितना आएगा 426 कितना 36, कितना आएगा 426 कितना 36। सिंपल इजी पीजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है भाई, आसान सा कंसेप्ट है और आसान सा मेथड है। आगे देखते हैं इसको और समझते हैं यहाँ पे क्या बनना चाहिए। जैसे 218 इंटू 212 है, कितना आप इसका 218 इंटू में कितना 21 कितना 2 है। अब करेंगे क्या, पहले तो देख लो कितना कितना ज्यादा है, भाई ये 18 ज्यादा है और ये कितना 12 ज्यादा है, ऐसी कुछ होगा। क्रॉस डायरेक्शन में प्लस कर लेते हैं, 218 प्लस कितना 12 यानी कितना का 230 आएगा। बेस हमने 200 माना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना, अगर मल्टीप्लाई करना भूल जाओगे तो भाई आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। और 2 जीरो यहाँ पे हमने लगा दिया, वो तो लगा नहीं है। 18 इंटू 12 किया, 18 इंटू 12 करोगे तो यहाँ वैल्यू कितना आएगा 216 आएगा, कितना आएगा 216 आएगा। इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो ऐड करने के बाद आंसर कितना आ रहा है 46216, और ये मेरा क्या बन गया आंसर बन गया। सिंपल सा कंसेप्ट है, इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और भी समझते हैं आखिर एग्जांपल, जैसे हम इसकी बात करेंगे, ये 200 से नीचे है, ये क्या है 200 से नीचे है। इनको भी देखते हैं 196 और यहाँ पे कितना है 189 है, कितना 189 है। सर ये कितना कम है 4 कम है तो माइनस कितना 4 कर लेते हैं। सर ये कितना कम है 11 कम है तो माइनस यहाँ पे 11 कर लेते हैं। अब होगा क्या, किसी भी क्रॉस डायरेक्शन में सॉल्व कर लीजिए कुछ भी, 189 माइनस 4 यानी कितना आएगा 185 आएगा। लेकिन हमने बेस क्या 200 बना हुआ है, इस कारण से मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 185 इंटू 2 कितना होगा 370 होगा। 2 जीरो हम लगा लेते हैं और 11 इंटू 4 कर लेते हैं, 11 इंटू 4 किया यानी कितना 44 आया। इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा 370 कितना 44, कितना आंसर आएगा 370 कितना 44। देखिए जो काम आप 100 के सॉरी जो काम आप 200 के अबव कर रहे थे वही सेम काम 200 के नीचे हो रहा है। मेथड भी आप देखेंगे तो मेथड जो हमने 100 बेस पे लगाया सेम मेथड 200 बेस पे लग रहा है, बस फर्क इतना सा है 100 बेस जब था तो हमें किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब मल्टीप्लाई वहां पे 1 से हो रहा था लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम वैल्यू आता, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया नहीं। 200 बेस मान रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे करा रहा हूं मैं 2 से करा रहा हूं, सेम लॉजिक लगा रहा हूं। अगर ज्यादा है तो प्लस कर रहा हूं, कम है तो क्या माइनस कर रहा हूं, सब कुछ वही तरीका लग रहा है। आगे और भी समझते हैं।
एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 200 से ज्यादा है, 200 से क्या कम है, ठीक है ना। इसको जरा देखते हैं, यहाँ क्या बनेगा। ये बनेगा सर 216 और कितना 183, ठीक है ना। सर ये क्या है 16 जाता है, ये कितना 16 जाता है, और ये क्या 17 कम है, ये कितना 17 कम है। चलिए सॉल्व करते हैं। 183 प्लस कितना 16, 183 प्लस 16 यानी क्या हो जाएगा 199 होना चाहिए। कितना होगा 199 होगा। अब इसमें मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 2 से, किससे करना पड़ेगा 2 से। 2 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना आएगा 398 आएगा, और 2 जीरो मुझे लगाना पड़ेगा। ओके, अब मुझे मल्टीप्लाई किससे करना होगा 16 इंटू कितना -17। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 प्लस 16 यानी कितना आएगा 272। ये माइनस में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो मुझे यहां से माइनस करना है किसको 272 को माइनस करना है। अब माइनस अगर करेंगे तो 10 माइनस 2 कितना 8 होगा, 10 माइनस 8 कितना 2 होगा, 8 माइनस 3 कितना 5 होना चाहिए, और यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना 3, और 39528, और ये मेरा आंसर यहाँ पे बनना चाहिए। अब एक बात समझिएगा, जो तरीका 200 पे लगा वही सेम तरीका 300 पर, 400 पर, 500 पर, सबको सेम तरीका लगेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर 300 बेस मानोगे तो मल्टीप्लाई किससे कराओगे 3 से। जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया ना, सेम तरीका 300 पे लगेगा, बस मल्टीप्लाई 3, 400 पे मल्टीप्लाई 4, 500 पर मल्टीप्लाई कितना 5 करना है। अब बस करना क्या है, इसके बाद आपको बस नंबर लेना है रैंडमली, ठीक है। रैंडमली नंबर लीजिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन को लगाइएगा, प्रैक्टिस करेंगे, नो डाउट ऑटोमेटिक स्पीड आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए मेथड सीखने के बाद अगर मैं उसको इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो इंप्लीमेंट करने के लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करना पड़ेगा। जब एक बार मेथड माइंड में सेट हो जाएगा फिर आपको बार बार प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। उस केस में जब आप नंबर देखेंगे तो डायरेक्ट आप समझोगे यार ये तो बेस मेथड से बन सकता है, बेस मेथड आप लगाओगे आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि बेस मेथड सभी को समझ में आएगा। अब इसका प्रैक्टिस करिएगा, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।